अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इंतहाबी माहौल अब तक ना बन सका। बड़ी सियासी जमातें जलसे ज़रूर कर रही हैं लेकिन मोमेंटम गेन करने में अब तक नाकाम क्यों? दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक बार फिर बुज़ुर्ग सियासतदानों के खिलाफ शिकवे शिकायत उनके जारी हैं और वो कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो जमहूरियत जिनको याद दिलाना ज़रूरी है। माजी में वो इत्तेहादी थे, 16 महीनों की हुकूमत मिलकर की। इन सीनियर सियासतदानों से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उस वक्त कहते थे हमने बहुत कुछ सीखा। आज उन्हीं के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं और उसकी वजह क्या है? दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी जो है वो पूरे इस प्रोसीजर से सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं और बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन वक्त पर भी होंगे, साफ शफाफ भी होंगे। ये यकीन दहानी उनको किसने करवाई और वो कैसे इस सिस्टम पे यकीन कर रहे हैं, या फिर खुद जो दूसरे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए कोई ट्रैप हो सकता है? आसिफ अली ज़रदारी साहब हमेशा कोशिश करते हैं कि वो गेम और माइंड मास्टर हैं। देखना ये है कि वो आगे चलकर इस चीज़ का, चूँकि बाज़ाहिर तो अभी कोई इस तरह का मोमेंटम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दोनों बड़ी सियासी जमातें दावे कर रही हैं अपना अपना प्राइम मिनिस्टर लाने की, तो क्या कोई गेम होगा? आगे चलकर कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? क्योंकि आज मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना जो वज़न था वो मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डाल दिया है। आसिफ अली ज़रदारी साहब जब निगरान सेटअप आया था उसके शुरू में बड़े कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे थे, मुलाकातें भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी और जो स्टेक होल्डर्स थे वो उनके साथ मिलते हुए नज़र भी आ रहे थे। बलूचिस्तान चूँकि जब करवट लेता है तो आप समझ जाते हैं कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। टिल्ड हुआ मामला सारा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी, जो दावे कर रही थी कि जियाला मेयर बना है। जियाला उस वक्त चूँकि CM भी था सिंध का और प्राइम मिनिस्टर भी जियाला लाने की बातें हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से निकलती हुई नज़र आई और आज भी सिंध की हद तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूर दूर तक कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। लेकिन अगर आपको सेंट्रल में हुकूमत बनानी है, नंबर्स बेहतर करने हैं, तो आपको पंजाब फतह करना होगा। और पंजाब के लिए जो मुस्लिम लीग नून दावे कर रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि 140 में से 125 सीट्स हम जीतेंगे। राना साहब के दावे माजी में भी उन्होंने किए थे। लाहौर का जो ज़िमनी इंतखाबात हुआ था वो आपको याद है, उसमें 20 में से 16 सीटें जीतने के दावे किए जा रहे थे और 16 की 16 सीटें मुस्लिम लीग नून हार गई थी। आने वाले इंतखाबात में क्या होगा और ये सारी चीज़ें कैसे बेहतरी की तरफ आएंगी? नून लीग आइंदा हुकूमत बनाने में क्यों हवाले से क्यों पुरएतमाद है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी क्लीन स्वीप के दावे कर रही है। कितनी हकीकत है इन दावों में, इसके ऊपर भी बात होगी। और साथ ही साथ फैसल करीम कुंडी फरमा रहे हैं जी बिलावल भुट्टो मुखालफिन को जमहूरियत के आदाब याद दिला रहे हैं। उनका इशारा मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ था। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो कह रहे हैं जी पुराने सियासतदान सियासी मुखालफत के बजाय ज़ाती दुश्मनी पर उतर आए। और राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी बिलावल चंद रोज़ में मान जाएंगे कि अगली हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून ही की है। दावे हैं, ये दावे किस हद तक सच साबित होंगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने फैसला किया है कि अगली सियासी इनिंग्स अब वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर खेलेंगे। अब तक प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं, इन आउट का सिलसिला जारी है, इत्तेहादी नए इत्तेहाद बन रहे हैं, टूट रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने, जब हम सिंध की बात करते हैं, स्पेशली कराची की बात करते हैं, MQM को गले लगाया है। बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे अमल में सबसे इम्पॉर्टेंट पंजाब है और पंजाब में शायद मुस्लिम लीग नून की वो पोजीशन नहीं है जो पोजीशन सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। चूँकि पंजाब इस दफ़ा कम्पीट कर रहा है। पंजाब के जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, इवन वहाँ पे जो मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, वो कोई हौसला अफजा नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए। तो राना साहब दावे ज़रूर कर रहे हैं कि हम 125 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन 125 में से अगर 100 हटा दिए जाएँ, 100 हटा दिया जाए तो बाकी 25 बचती हैं। 25 हो सकता है वो जीत जाए, जो आज तक की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। बाकी तो ज़ाहिर है 8 फरवरी 2024 को ही पता चलेगा, इलेक्शन होते हैं तो क्या नतीजे आएंगे। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपने पैनलिस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे।